शेखू, शेखू, कहाँ मर गया पट्ठा? सुबह से ढूंढ रहा हूं इसे मैं। हैं? अच्छा, तू जहां छुपा है मैं सुबह से ढूंढ रहा हूं तेरे को। उस्ताद, मैंने नहीं सीखना है गाना। चल इधर, नहीं गाऊंगा गाना। चल इधर। बड़ी मुश्किल से पैसा कमाने का कोई रास्ता देखा था? सारे गा मा पा, सारे पा जा मा। है? ये हमारी गायकी में पजामा कहां से आ गया? उस्ताद, जे सा पा जा मा जे अपने बस का नहीं। कालिक लगे कोयले को क्यों जबरन तराशा हुआ हीरा बनाने पर तुले हो? चुप कर जाहिल इंसान। पिछले 15 दिनों से तेरे साथ मुशक्कत कर रहा हूं, इतनी आसानी से तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। मुझे गाना नहीं आता, बिना बजा गधे को घोड़ा बना जाते हो। ससुरे, तेरे रेगिस्तान की तरह सूखे गले को घी की तरह मुलायम ना किया तो मेरा नाम अशरफ मियां नहीं। चल गया। पादानी सारे छोड़ो पिशारे। हाँ, मेरा गला इतना थका थका से क्यों लग रहा है? उस्ताद तानसेन को भी यूं ही दर्द रहता था हर रियाज के बाद। तानसेन? ये किस नाचीज का नाम है? तेरे और मेरे बाप का। सुबह से चिल्ला चिल्ला कर कान फाड़े जा रहा है। जानता है, मोहल्ले की भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया है। हैं? दूध देना बंद कर दिया? लेकिन क्यों? क्योंकि तेरा चिल्लाना सुनकर गरीब सोच रही है कि भूचाल आने वाला है। उस्ताद, मेरा गला इतना खराब है? अरे तुझे किस नास पीटे ने बोल दिया कि तू बेलुबाब की औलाद है? तुम्हारे इस शोहर ने, जो इस पथरीली जमीन से दूध निकालना चाहते हैं, और वो भी मलाई समेत। है? आप? लेकिन यह सब कुछ किस लिए? बेगम, ये सब इसलिए कि ये गली गली जाकर गाए और मैं लोगों से खूब सारे पैसे इकट्ठे करूं। हाय अल्लाह, लोगों से खैरात मांगेंगे। अब्बू हवलदार थे मेरे, क्या सोचेंगे कि उनका दामाद लोगों के आगे हाथ फैला रहा है? तो बुर्का पहनकर बैठ जाए ना घर के पिछवाड़े। अगर इतनी शर्म आती है उन्हें, उनके पुराने जिट्ठे खोल दूं ना, हाथ पैर फूलकर गुब्बारा बन जाएंगे तुम्हारे। यह सुनकर 10-10 रुपए के पीछे मुजरिम लाखों से वार खिसकाते थे जनाब। अच्छा, तो तुम क्या मुजरिमों के वकील थे जो इतनी अंदर की खबरें अपने सीने में दबाए फिरते हो? भाभी जान, इनसे बहस मत करो। बेकार आदमी बहस में किसी को नहीं जीतने देता। आइए, हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं। ठहर ससुरे। राजी काहे की बिल्ली, काहे का म्याऊं? हम शेखू हैं, शेखू प्याऊं। शेखू प्याऊ नहीं, आज से तुम हो शेखू दानपुरिया, शहर का सबसे बड़ा संगीतकार। मैं गीत नहीं गाऊंगा। भाभी जान, मुझे इस मुश्किल से बचा लो। मैं मरते दम तक तुम्हारी गुलामी करूंगा। अरे छोड़ दो इस गरीब को, नहीं तो मैं कुएं में डूबकर अपनी जान दे दूंगी। कुएं में डूबकर जान दे दोगी? मगर हमारे शहर में कोई कुआं ही नहीं है। तो ठीक है, मैं चुल्लू पर पानी में ही डूब मरूंगी, लाश भी ना ढूंढ पाओगे। क्या? लाश भी ना ढूंढ पाएंगे? हाय मेरी प्यारी भाभी, हमारी लगते जिगर गहरे पानी में डूब गई, डूब गई, डूब गई। नुसरत, मत डूबना पानी में। हम अश्कों का समुंदर बहा देंगे। सारी कायनात फना हो जाएगी। क्या आप मुझसे इस कदर मोहब्बत करते हैं? हाँ नुसरत, परवाना बनके
दिलो दिमाग सुपुर्दे खाक करता हूँ तुम्हारे इस दामन में रोज। हाय अल्लाह, मैं खुशी से पागल हो जाऊं। आप 1000 वर्ष जियो, गोश्त बिरयानी खाओ, लाखों करोड़ों कमाओ। हैं? लाखों करोड़ों? भाभी जान, जो लाख बार इस जमीन पर पैदा हो जाए, इतने पैसे तब भी नहीं कमा सकते। हाँ नुसरत, यह शिशुंदर दुरुस्त फरमा रहा है। काम धंधा सब चौपट, लाखों करोड़ों कहाँ से आएंगे? अरे तभी तो कहती थी मेहनत मजदूरी करो और अल्लाह ताला की नेक कमाई खाओ। पर नहीं, जनाब तो एक ही दिन में अरबों का वारा न्यारा चाहते हैं। अब भुगतो, जब घर में 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। और मेरा क्या होगा भाभी जान? जब से पैदा हुआ हूँ इस आदमी के तलवे चाट रहा हूँ। मुझे तो कोई और काम करने के लायक भी ना छोड़ा। मैं तो भूखे पेट ही इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। हाय, देखा ही क्या इन 25 वर्षों में इस आदमी का गीले आटे की तरह लटका हुआ थोपड़ा जो अब और बर्दाश्त नहीं होता। गिलाटा सही है, कड़की में अपनी मुर्गी भी दूसरे के घर जाके अंडा दे आती है। हाय, कभी हम भी तो इज्जतदार थे। भाईजान, भाईजान, ये आवाज तो फातिमा की लग रही है। भाईजान। फातिमा क्या हुआ? फातिमा हुआ क्या? बोलो फातिमा, बोलो। फातिमा क्या हुआ? बोलो तो सही कुछ। क्या हुआ फातिमा, बताओ ना मुझे। क्या हुआ फातिमा? फातिमा बोलो कुछ। हाय अल्लाह, आज इस घर से जरूर किसी का जनाजा निकलेगा। मुद्दा जो भी आ रहा है अशकों का सलाब लेकर आ रहा है। फातिमा सब खैरियत तो है? तुम्हारा चेहरा नंगी तार से लड़के चमकादड़ी की तरह क्यों उतरा हुआ है? बिना जिसक हाले दिल ब्याह करो फातिमा, अभी शेखू मर नहीं गया। बेचारी फातिमा, जाने कौन सा गम इसे पागल कुत्ते की तरह काटे जा रहा है। हाय, मैं रेबीज के इंजेक्शंस कहाँ से लाऊं? मेरी पर्स में तो एक दमड़ी भी नहीं है। तोबा तोबा तोबा, क्या कुफर तोलती हो भाभी जान। मैं एकदम दुरुस्त हूँ। क्या दुरुस्त हो? लेकिन फिर तुम इस तरह देवदास की पारो क्यों बनी हुई हो? पारो? हाँ, यही तो मुसीबत है। फिल्म में पारो तो है, पर क्या? देवदास नहीं है। ओहो, तो मामला शादी का है। हमारी फत्तो अपने घर से रुखसत होने जाती है। क्यों, सही है ना? खाक सही है। अब समझ में आ रहा है, जब मेरा आधा सर सफेद हो चुका है। नकली रंग लगा लगा कर मेरा थोबड़ा एलर्जी का शिकार हो चला है। आधे सर में दर्द रहता है और बाईं आंख से पानी रुकने का नाम ही नहीं लेता। और तो और जाइए, मैं नहीं बताती, मुझे शर्म आती है। अच्छा, तुम्हारे बचपन ने इतनी जल्दी छलांग लगा दी, जवानी को दरकिनार कर बुढ़ापे की तरफ टांग खिसका दी। चुप, आधा पागल कहीं का। फातिमा तुम मुझे बताओ, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें सुनाते हुए शर्म महसूस हो रही है? हाँ फातिमा, अगर कोई और भी हिस्सा जिस्म का बदहाल हो रहा हो तो वो भी बगैर हिचक है। तो ये सब जानते हैं, बुढ़ापे में पिंजर ढीला पड़ जाता है। अरे नहीं नहीं, मैं इतनी भी उम्र दराज नहीं हो गई जो आप लोग मुझे कब्र में धकेलने लग पड़े। बस यही कहना चाहती हूँ कि हाय अल्लाह, कैसे कहूँ, होंठ कांप रहे हैं मेरे, जीभ तालू से चिपक रही है। हैं? कहीं मुंह तो नहीं काला कराई कहीं? क्या मर जाए तुम नाश पीटे, क्या नाक शराब से निकाल रहा है? तो फातिमा फिर तुम ही बता दो ना, बात क्या है? भाईजान, वो क्या है ना कि कल रात मेरी नाक के नीचे मूंछ का एक बाल उग गया। ना वो रात वो भी सफेद था।
फातिमा, तुम्हारा हाल तो बहुत बुरा है। फातिमा, कल को तुम्हें सींग निकलने शुरू ना हो जाएं। सर को रंग लगाना छोड़ दो। क्या सींग? मूंछ का बाल तो काटा जा सकता है, मगर सींग कैसे काटूंगी भाभी जान? अरे सब्र करो, सब्र करो। नुसरत, फातिमा के लिए अब फौरन से फौरन को दूल्हा ढूंढना पड़ेगा। मगर कहाँ? हमारी जान पहचान में ऐसा निराला लड़का तो कोई नहीं है। मैरिज ब्यूरो वाले भी हाथ खड़े कर बैठे हैं, मुझसे 4000 रुपया लूट ले गए। मैरिज ब्यूरो 4000 रुपए? हाँ तो भाभी जान, ये उस्ताद को क्या हो गया? ये गधों की तरह खी 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 क्यों करने पड़े? अरे सींग तो फातिमा को निकले थे जानवरों की तरह। ज्यादा खुशी इनसे बर्दाश्त नहीं होती। ज्यादा खुशी? लेकिन क्या? मैरिज ब्यूरो 4000 रुपए, बैंक बैलेंस, फर्ज से अरश तक, अशरमिया फर्ज से अरश तक? क्यों, कोई लॉटरी निकल आई है आपकी? कोई काम धंधा ढूंढ लिया क्या? हाँ, ढूंढ लिया। काम भी और धंधा भी, हर तरफ पैसे ही पैसे, और पैसे के दरिया में हम डूब रहे हैं, डूब रहे हैं। इस बार शेखू आपको बचाने वाला नहीं, बड़ा हो गया। अब हम भी तो बटोरे पैसे, हमने अभी देखा ही क्या है। ओफो, एक तो ये शेखू भी ना, मगर काम धंधा है क्या? कुछ बताओगे भी? काम धंधा? तो सुनिए बेगम, अशरफ भाई अपना मैरिज ब्यूरो खोल रहे हैं, और नाम होगा जोड़ी मेकर मैरिज ब्यूरो। क्या? मैरिज ब्यूरो? और आप? हाँ हाँ, मैं चेयरमैन ऑफ द मैरिज ब्यूरो, और तुम सेक्रेटरी ऑफ द मैरिज ब्यूरो। क्या मैं सेक्रेटरी? हाय अल्लाह, मुझे इस जंजाल में मत घसीटो। चेयरमैन, सेक्रेटरी, बड़े बड़े लोग और बड़ी बड़ी पोस्टें। हमारा आधा कमरा बनेगा मैरिज ब्यूरो, और ये वाला पीछे बनेगा हमारी नुसरत का बावर्ची खाना। अब मुझे भी कोई चपरासी की पोस्ट थमा देनी थी, तनख्वाह तो आप कंकड़े देने से रहे। चलो लोगों से बख्शिश मांग कर ही गुजारा कर लूंगा। हाँ हाँ, 3000 रुपये ले आना, चपरासी की नौकरी ले लेना। क्या 3000? किस लिए? नौकरियां बगैर रिश्वत के नहीं मिला करती, जो पूछो सरकारी दलालों से। हैं? कैसा आदमी पल्ले पड़ गया? 5 साल शादी को ना हुए और 50वां काम डालने चला है। इतनी जल्दी तो किसी बादशाह ने अपनी बीवियां भी नहीं बदली होंगी। कितनी खुशी की बात है, मेरे आने से अशरफ भाईजान के घर पे मैरिज ब्यूरो खुल गया। भाईजान, सबसे पहले मेरा नाम रजिस्टर कीजिए। यह लीजिए आपकी फीस, 1000 रुपए। हैं? 1000? ना ना फातिमा, तुमसे फीस लेंगे? तुम तो मेरी बहन हो, वैसे सगी भी नहीं हो। अच्छा, फीस नहीं लेंगे, शुक्रिया। भाई हो तो आप जैसे। ना ना फातिमा, अब जिद कर ही रही हो तो ले ही लेता हूँ, शगुन के तौर पर से ही। वैसे जरूरत भी क्या थी? पैसों का हिसाब किताब सेक्रेटरी रखती है, चेयरमैन नहीं। 1000 रुपए शगुन के तौर पर। अरे चपरासी के नाम से 50 रुपए तो दे दो, बस वक्त तो पेट मुझे भी लगा है। रोक मत नामुराद, मेहमान को जाने दे, अपने हिस्से के 50 ले लेना। तो फातिमा, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दो। रिक्वायरमेंट्स? लड़का तो सुनिए, रंग 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 सांवला होना चाहिए, आंखों में लाल डोरे होने चाहिए, कद 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 7 फीट होना चाहिए, दांत लंबे होने चाहिए, मुठियां गर्म होनी चाहिए, और शरीर पर बाल भी होने चाहिए। हैं? अरे उस्ताद, ये लड़का चाहती है या गुरिल्ला? हाँ फातिमा, ये इंसानों का मैरिज ब्यूरो, जानवरों का नहीं।
फातिमा तुम लड़की हो, लड़के से शादी करनी है तुम्हें, किसी हैवान से नहीं। रिक्वायरमेंट ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई हो ना तो कुछ कम कर देती हूँ। आप लोग तो उछलने ही लग पड़े। हाँ तो आगे बोलो। चलिए आप कहते हैं तो 48, क्योंकि मैं भी तो पिछले साल 40 पार कर चुकी हूँ। हैं? 40 साल? तुम तो मेरी माँ से भी बड़ी हो। चुप कर घन चक्कर, ये शहर की लड़की है, पढ़ी लिखी और मॉडर्न। वैसे फातिमा 45 का लड़का, थोड़ा डिस्काउंट दे दो ना। चलिए आप कहते हैं तो 48। ईद का स्पेशल डिस्काउंट भी दे दो, लगे। ओफो, चलो 1 साल और ऊपर, बस इतना झगड़ा तो रेडी वाले भी पसंद नहीं करते। हैं? 48 बरस का लड़का? या अल्लाह, तेरी खुदाई। 48 का लड़का और 40 की लुगाई। शेखू, हो मेरे पैरों में, हो मेरे पैरों में घुंघरू पहना दे, तो फिर मेरी चाल देख ले, कोई मेरी भी शादी करा दे, तो फिर मेरी चाल देख ले। कोई मेरी भी शादी करा दे, तो फिर मैं रन रन। हेलो हेलो हम शेखू, और शेखू तानपुरिया नहीं, शेखू प्याऊ। जी जी जी, दुरुस्त फरमाया, शादी खाना ही है। क्या शादी करनी है? जी वैसे उम्र इस लायक तो नहीं, पर चलिए आप इतना गिड़गिड़ा रहे हैं तो फिर लड्डू खा ही लेंगे। फिर आए दिन अम्मी जान भी जोर डालती रहती हैं। वैसे करती क्या है आपकी साहिबजादी? तो क्या आपने शादी करनी है? मगर आपकी आवाज तो मेरे दादाजी से मिल रही है। जी जी जी, गलती हो गई, आप होल्ड कीजिए। उस्ताद उस्ताद उस्ताद। क्या है शेखू, इस तरह पीले पत्ती की तरह कांप क्यों रहा है? उस्ताद फोन शादी करना चाहता है। क्या फोन शादी कर रहा था? हेलो हेलो। हाँ हम अशरफ मलिक मैरिज ब्यूरो वाले। क्या? हाँ कीजिए शादी, खाना बर्बाद, खाना वादी। हाँ क्या बायोडाटा? हाँ बताइए ना। हाँ बताइए बताइए। नाम काले खान, रंग सावला। क्या? कद 5 फुट 6 इंच, करोड़पति स्वामी। उम्र 55 बरस। क्या 55 बरस? क्या शादीशुदा, 3 बच्चे, दुबई सेटल। हाय मेरी किस्मत। अरे क्या हुआ, क्यों आसमान सर पर उठा रहे हो? नुसरत 55 बरस का बुड्ढा शादी की बात कह रहा है। तो गलत क्या कर रहा है? सबको अपने हिसाब से जीने का है। मगर उसके लिए बुढ़िया, मेरा मतलब लड़की कहां से ढूंढेंगे?
ओहो, अब फिक्र ना करो, ये दुनिया भी अजूबों से भरी पड़ी है। रंगीन तबीयत बुड्ढे हैं तो क्या बूढ़ियों में दिल नहीं? मरे तेरी नजर में है कोई ऐसी खूबसूरत बुढ़िया तो बता। हाँ जी भाभी जान, आप भी हद करती हैं। गोद में बच्चा हो तो शहर में ढिंडोरा पीटती हैं। अब कुछ बताएगा भी गन चक्कर या पहलिए भी जाता रहेगा? और 55 वर्ष के दूल्हे के लिए दुल्हन ढूंढ ली है मैंने। कौन? हाँ कौन? फातिमा। क्या? हाँ फातिमा। लेकिन फातिमा के हिसाब से तो लड़का 48 साल का होना चाहिए। काले खान तो 7 साल बड़ा है। 7 सालों में तो मुर्गा पैदा होकर भी प्यारा हो जाता है। उफ, एक तो आप भी ना दिल की ज्यादा सुनते हो और दिमाग को पीछे धकेलते हो। और गर्मियों के दिन है मियाँ, चीजें सिकुड़ती नहीं फैलती हैं। अरे 48 भी फैले और 55 बन गए। अल्लाह, देखने में सुरते गुबार है चाहे, मगर अंदर से अकल आ रहा है। मरे क्या लाख टके की बात कही है। शुक्रिया शुक्रिया। अरे आप लोग मुझे देखकर यूं पागल क्यों हो रहे हो? फातिमा काले खान। कद्रदान प्रियतम नादान। उम्रे परवान बला के शैतान। काले खान, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, काले खान। हाय अल्लाह, क्या चौका मारा है भाईजान। जल्दी से बताइए कौन है ये काले खान? काले कहूँ या खान, सदके जाओ तेरी मेरी जान। अरे वो बताना क्या है काले खान के बारे में? लड़का अच्छा है और अरे बताती नहीं जी, खुद बनकर बैठी हो। फातिमा वो लड़का अरबपति है। अपनी हवेली, नौकर जाकर, मोटर गाड़ी, हवाई जहाज, क्या नहीं बुढ़े के पास। क्या बाबा बुड्ढा? जलन फातिमा जलन। क्या है ना कि तुम्हारे भाईजान खुद की तो एक साइकिल तक का जुगाड़ न कर सके, किसी के पास हवाई जहाज देखेंगे तो जलन लाजमी है ना। ओह अच्छा, सो तो है। फातिमा, बच्चों की तरफ से भी कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या बाबा बच्चे? हाँ, सारे बच्चे शादीशुदा हैं, दुबई में सेटल्ड हैं। क्या? आगे आगे जा और नसीबों की खट्टी खा। क्या? उम्र बेशक 55 की है, मगर दिल न था कम बचपन का है। क्या? ओहो, अरे जे तो पगला गई। अभी सूरत हाल तो ब्याह करना बाकी है दूल्हे राजा का। क्या? फातिमा, क्या क्या ही करती रहोगी कि शादी की तैयारियां भी करोगी। तो क्या हुआ, लड़का जचा नहीं? मैंने तो आपसे जहांगीर की मांग की थी, आप बहादुर शाह जफर उठा ले आए। मगर फातिमा, सूरते चमन में कुछ नहीं रखा। चांदनी बस 4 दिन की होती है, अंधेरी रातें फिर मुंबई खड़ी नजर आती हैं। इन्हें देखो, शादी के वक्त सिकंदर आजम से भी ऊंचा रोब था इनका। अब देखो, आम की गुठली भी शर्माती है इनकी हड्डियां देखकर। ये क्या कह रही हो बेगम? ओहो, अपनी हड्डियां बाद में देखना, पहले मुर्गी तो हलाल होने दो। मैं ये शादी नहीं कर सकती। अरे ना करो शादी, ना करो, हमारी जान का क्या जाता। वो तो शुक्र बना जो काले खान खुद रिश्ता मांग रहा है, पर ना चंद रोज बाद ना तुम्हारे थोपड़े पर जो घना जंगल उगेगा ना, उससे जमीन पर तो क्या झंडू में कोई शादी करने वाला नहीं मिलेगा। क्या? घना जंगल? नहीं नहीं नहीं। तो इनकार फजूल है फातिमा। हाँ फातिमा, बताओ निकाह कबूल है? माइंड कूल है। हाँ फातिमा, बताओ निकाह कबूल है? अरे निकाह कबूल है, निकाह कबूल है, निकाह कबूल है, कबूल है। हाँ कबूल है, कबूल है। हाँ। नुसरत आज 11 बजने को नाम नहीं ले रहा। ओफो,
अब घड़ियां अपनी मर्जी से चलने से तो रही। गम ना खाओ, 11 बजने ही वाले हैं। फातिमा भी आ जाएगी, काले खान भी आ जाएगा। मगर मेरी हथेली में खारिश क्यों नहीं हो रही? आखिर हमारे मैरिज ब्यूरो का पहला केस ही मुकम्मल होने वाला है। अल्लाह, खारिश के लिए भी मच्छरों को न्योता देना पड़ेगा। जिस रोज से इश्क का दीदार किया था, बस प्यार किया था, प्यार किया था। हाय अल्लाह, कम वक्त, अब तो नाचने से भी रही। आ गई हमारी बन्नू आ गई बसंती की दन्नू आ गई। दिलो जान जाने वाले काले खान आने वाले हैं। काले खान नहीं, प्यारे जान है हमारे दिल के लुटेरे। ये क्या कह रही हो फातिमा? प्यारे जान? जी हाँ, प्यारे जान ही है हमारे। कल रात उनका फोन आया था। मैं शर्म से लाल हो उठी। उम्र 32 बरस, छुरहरा बदन, पतली मूछे, गुंगराले बाल, मत वाली चाल, टमाटरी गाल, होठों पे गुलाल, इश्क का जाल। मैं इश्क के जाल में कहीं गहरे फंस गई। है 32 साल का लड़का तुम पर मन मिटा। आज के लड़के क्या इतना गिर चुकी है? ये क्या कहती हो भाभी जान? मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद ना थी। मगर फातिमा, तुम्हें देखा क्या उस अकल के अंधे ने? मेरी मचलती जवानी। क्या जवानी? बाय। शादी का कार्ड देने आऊंगी। वैसे तो शादी हाई प्रोफाइल लोगों की है, तुम जैसे टटपुंजों को बुलाना मना है। पर चलो, बुरे वक्त के साथ ही आ जाना जी किया तो। अबे, इसको कौन मिल गया? बुड्ढी को मिल गया होगा कोई। वैसे अच्छा है बल्ला टली। मगर सुनो, काली खान आता होगा। ये भी गई। नुसरत सुनो तो सही। अरे कोई है मैरिज ब्यूरो में? अरे यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कोई है? आइए सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर हम गलत नहीं हैं तो अशरफ मलिक आपका ही नाम है? अभी तो हम जवान हैं। जी हजूर, गुलाम को ही अशरफ मलिक नाम मिला है। और ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? कुछ लेते क्यों नहीं? क्या लूं हजूर, मंदी का दौर है, महंगाई पर जोर है। खैर, हम काले खान हैं। तुमसे फोन पे बात हुई थी। काले खान जी? जी। खुशी हुई आपसे मिलकर। आइए ना, तशरीफ रखिए ना। और वैसे शादी करने लायक उम्र तो नहीं अपनी की, पर क्या करें, दिले नादान मानता ही नहीं है। अल्लाह कोशिशें की कि खाकसार हो जाए, पर पल पल इश्क अरमा है। अभी तो हम जवान हैं। फातिमा कहाँ पे है? जरा बस आती ही होगी। बुलाइए जरा जल्दी। हम तो समझे थे पतझड़ आ गया, यहाँ तो बसंती फूल खिले हुए हैं। हाय, मैं नहीं। अरे मेरी अनारकली, पहले इनकार, फिर इकरार, फिर ओले 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 प्यार। अरे ये फातिमा बेगम हमसे इतना डर क्यों रही है? अरे हम आशिक हैं शाहरुख खान जैसे, अमरीश पुरी जैसे मतवाले नहीं।
तो देखिए काले जी, आपको आपको अच्छा, पैसे का चक्कर है? नहीं जी, हाँ नहीं। तो ये लीजिए नजराना। बाकी मिसेस फातिमा से निकाह के बाद, यानी मिसिस काले खां बनने के बाद। हाय मिसिस काले, सुनकर मेरे लाले। पहुंच साहब, छोड़ दो। पहुंच साहब, निकाह कबूल समझे, निकाह कबूल समझे। अरे पागल तो नहीं हो गए हो? मैं नुसरत, वो फातिमा। तो देखिए काले जी, वो नुस फतो। शादी हमारी होने जा रही है, हकला तुम रहे हो बरखुदार। कुंवारे हो क्या? नहीं जी, मेरा मतलब जो नुसरत है वो फातिमा नहीं, जो फातिमा है वो नुसरत नहीं। मतलब वो कुंवारी नहीं, कुंवारी बीवी नहीं। अरे क्या बीवी कुंवारी नहीं, कुंवारी बीवी नहीं? मैं यहाँ मैरिज ब्यूरो में खड़ा हूँ कि दिल्ली की भूल भुलैया में। जी गलतफहमी, गलतफहमी। जानता हूँ। जानते हो, मगर क्या? गलतफहमी, तेरा नाम औरत है, खुशफहमी, तेरा नाम मर्द है। कहते हो इतना हंगामा क्यों आखिर? रक्षे मस्ती का मस्ताना बनाकर हमको इस कदर रक्षे मस्ताना क्यों आखिर? शुदाई दीवाना बनाकर हमको। वाह वाह, अब क्या क्या गया हम। मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। क्यों जानी? अरे ना मानी, ना मानी, ना मानी। हाँ? हम तो गालिब से मोहब्बती शायरी सीख कर आए थे और हमारी दिलरुबा अभी भी मोम ना बन पाई। हाँ जी, शर्माती है बेचारी। वैसे बात क्या कही काले जी आपने? वाह वाह वाह, मोहब्बत करना तो कोई आपसे सीखे। हमारी बत्तो मर गई, लुट गई, पिट गई। पिट गई? आपकी इश्क में काले जी, इश्क है इश्क। क्या इश्क? अब पहले ही नजर में हमसे इतनी कायल हो गई, हम धर्मेंद्र और ये हेमा मालिनी हो गई। कहीं हम खुशी से खुदकुशी ना कर लें और हमें निजात मिले। निजात? क्या रात काले जी, क्या रात। खैरात? मियाँ आप खुदकुशी ना कर ले, घर बीबी फातिमा खैरात पर ना उतराएगी, इसलिए खुदकुशी करे आपके दुश्मन। आप तो बस मोहब्बत के जाम गाली कीजिएगा। तो जाम पिला दे साकी, निक्कर पहन के खाकी। अरे नहीं नहीं नहीं। शर्मा आ गई, भाग के शर्मा आ गया, शर्मा के भाग गई। काले जी, आप तो शौक भी तो अजीब फरमाते हैं। खाकी रंग की निकर कहां से लाती बेचारी? तो फिर स्लेटी रंग ही पहन के आ जाए, बस आ जाए। मियाँ आपकी शादी होने जा रही है, कोई जनाजा थोड़ी निकल रहा। औरत होकर निक्कर पहनने की जगह साई ना हो जाएगी। ओफो, तो फिर गुलाबी रंग ही पहन के आ जाए, बस आ जाए। ठीक है, मनाते हैं। इंतजार कीजिए अगली मीटिंग का। अगली मीटिंग? जरा जल्दी रखना, रातें कटती नहीं अब अकेले इस उम्र में। इस उम्र में? अरे इसी उम्र में, कम सिम उम्र, बाली उम्र, कम वक्त। तो ठीक है, मिलते हैं तुमसे अगली मीटिंग में। नुसरत,
तुम्हारी झील सी गहरी आंखें, हाय अल्लाह। और तुम्हारी नागिन जैसी जुल्फें, हाय। और तुम्हारे तरबूज जैसे गाल, हाय अल्लाह। और तुम्हारे मखमली होंठ, हाय। और तुम्हारी ज्वालामुखी जैसी जुबानी। हाय मेरे मिर्जा गालिब। और बस बस, मेरी तो फूकी निकल गई। हाय जालिम। और हाय, इतना तो मजनू भी लाला मैंने देख पाया था। ओह, मुझे माफ कर देना वसीम जी। मैं जरा बहक गई थी। कभी कभी तबीयत बेईमानी सी हो जाती है, कंट्रोल ही नहीं रहता। कोई बात नहीं फातिमा, इश्क बड़ों बड़ों को पागल बना देता है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। आइए बैठकर बात करते हैं। बातें तो आप बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा बताइए, हम शादी के बाद हनीमून कहाँ जाकर मनाएंगे? लंदन बया अमेरिका। क्या लंदन में अमेरिका? वसीम जी, ये पूरब और पश्चिम का चक्कर कुछ समझ में ना आया। अरे बड़ी आसान बात है, लंदन में अपनी सेज सजेगी और दूल्हा दुल्हन अमेरिका में। लंदन में सेज सजेगी, दुल्हा दुल्हन अमेरिका में। हाँ, अमेरिका में अपना बंगला बन रहा है, जॉर्ज बुश की कोठी के बिल्कुल सामने। क्या जॉर्ज बुश? यानी कि मेरी खिड़की के झरोखे में बुश का रोशनदान। मैं खिड़की के ऊपर चढ़ जाऊंगी और आवाज दूंगी, बुश बुश बुश। हाँ, जरूर देना आवाज। लेकिन फातिमा, तुमसे कुछ बात करनी थी। मगर क्या? रहने दो फातिमा। अरे बता तो दो अपनी प्रॉब्लम। वो फातिमा, क्या है ना कि बंगला बनाने के लिए जो बैंक लोन लिया था, उसकी 5 ही किस्तें चुकता हो पाई और पैसे खत्म हो गए। ओफो, मेरा ढेर सारा बैंक बैलेंस किस काम आएगा? शुक्रिया फातिमा, मैं तुम्हारा सन कभी नहीं भूल पाऊंगा। तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं, आफ्टर ऑलवेज हम हस्बैंड वाइफ हैं। हाँ, बैंक बैलेंस के साथ। शरीर कहीं के। वैसे वसीम जी, आप हमारी जुल्फों में गिरफ्तार हो रहे हैं। जरा अपने मखमली हाथों से इन्हें सलाह तो दीजिए, हमें आराम पहुंचेगा। फातिमा, ये पब्लिक पार्क है, कोई लवर्स पॉइंट नहीं। लोग देख रहे हैं। लोगों को मारो गोली, हम रोमांस की पीक पर पहुंच चुके हैं। हमारी जुल्फों को सलाहिए। हैं? फातिमा, यह क्या है? काली नागिन। या अल्लाह, मुझे जिंदगी बख्शना। आज इस घर से मेरा दाना पानी उठ चुका। जाती हूँ यहाँ से। नुसरत, ये सब क्या है? कहीं जा रही हो? हाँ, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। जहाँ औरतों की इज्जत ना हो, वहाँ मैं एक पल के लिए नहीं रह सकती। मगर हुआ क्या है? हुआ क्या है? वो काले खान आज फिरा मरने वाला है, अपनी रस टपाऊ बातों का पिटारा लेकर। ओहो, तुम भी ना बहकने दो बुड्ढे को। मीटिंग दर मीटिंग रखेंगे, हर मीटिंग के 4000 रुपए। बाद में हमारी नुसरत रानी के बारे में नकली अखबार बयान दे देंगे कि काले गांड की मंगेतर काले गांड को रंडवा करके भाग गई अफ्रीका के जंगलों में। क्या? पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दिया आज लो मैं आ गया, तुमने दिया आज लो मैं आ गया। अरे नहीं नहीं। बस
वक्त की बड़ी पाबंद हो, हर मीटिंग में पहले से ही मौजूद रहती हो। परवाने तो बेवरवा होते हैं मियाँ, इश्क की रस्में तो हुस्न पूरी करता है। लीजिए काले जी आपकी अमानत, जी भर के नशा इश्क भरिए पैमानों में अपने। और हाँ इस नाचीज का 4000 का नजराना लीजिएगा। जनाब ये लीजिए। और आप तशरीफ रखिए, मैं बस यूं आया चाय पानी का इंतजाम शौक से करता हूं। शौक से शौक से। अरे तुम कहाँ चले? छोड़ो भी उस लंगूर का पीछा। दो मोहब्बत करने को वालों को मिलने भी नहीं देता। कबाब में हाथ दे मुगले आजम कहीं का। अरे बच के कहाँ जाओगी? बाहर के का। फातिमा, हमारी आंखों के आगे अंधेरा क्यों छा रहा है? और तुम कहाँ हो फातिमा? और तुम कहाँ हो? हाँ हाँ, मुझे अपनी गोदी में बिठा लो फातिमा, हम सोना चाहते हैं। फातिमा, और तुम्हारी मूछे कहाँ से आ गई इतनी जल्दी जल्दी? अरे आप गलत जगह पहुंच गए हैं काली जी। गलत? आमा भैया तुम कहाँ हर जगह टपकते हो, दिन बुलाई बरसात की तरह। देखिए काले जी वो नुस फतो। खबरदार, जो फातिमा का नाम तुम्हारी गंदी जुबान पे आया, आपसे वो हमारी होने वाली बीवी है। चलो फातिमा, तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ो। घर? कौन सा घर? अरे तुम्हारे अब्बा जान का घर, जहाँ पे हम बारात लेकर आएंगे और तुम्हें उठा कर ले जाएंगे। है? बारात क्या करनी है जी? मेरा मतलब इतना शोर शराबा क्या जरूरत है? ये क्या कहते हो जाने मन, जब तक बारात नहीं आएगी शादी का मजा कैसा? बारात आएगी, दिल वाला आएगा और दुल्हनिया ले जाएगा। और ये चुचुंदर खूब नाचेगा, तक गिनागिंग तक गिनागिंग तक गिनागिंग। मैं नाचूंगा? मुझे नाचना नहीं आता। अरे भाई, तो अगर ये नहीं नाचेंगे तो फिर शादी का मजा कैसा? अरे अब तो हमारी बेगम ने भी कह दिया, नाचना तो पड़ेगा जनाब। मुझे नाचना नहीं आता काली जी। क्या कह रहे हो बरकुदार? मुझे नाचना नहीं आता। क्या कहा? क्या कह रहे हो? आता है तक जिना जिन तक जिना जिन तक जिना जिन तक।
हाँ हाँ, हो ही गया समझो। बस हरे भरे बगीचे में झूला लगाना ही बाकी रह गया है। क्या झूला? हाँ, जब मैं ऑफिस जाया करूंगा तो तुम वक्त काटने के लिए झूला झूला करना। हाय अल्लाह, अकेले कैसे रह पाऊंगी आपके बिना? तो बुश को बुला लिया करना, घर पर ही रहते हैं, आजकल पावर में नहीं है। क्या बुश घर पर ही रहते हैं? हाँ, मैं तन्हा तन्हा झूले में बैठी हूँ, बुश चुपके से मेरे पीछे आ खड़े हैं, संगीत बजने लगा है, बुश मुझे झूला दे रहे हैं। फातिमा, हाय मर गई, हाय मर गई। अरे क्या जरूरत थी फलक में उड़ने की? शुक्र करो बुश पीछे नहीं था। फातिमा, ये दांत किसके हैं? कमबख्त, हर एक राज खुलता जा रहा है। कोई बात नहीं फातिमा, तुम फिर भी मेरी आरज़ू मोहब्बत हो। आप इन घिसे टायरों पर इतना मर रहे हैं? घिसे टायर? कौन? कुछ नहीं, आज मैं ठीक नहीं हूँ। आज का रोमांस पोस्टपोन कर देते हैं वसीम जी, ना जाने क्या क्या बेपर्दा हो जाएगा। नुसरत, जिंदगी में पहली बार पता चला है कि लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। क्यों? मतलब कि आपको इस धंधे में मजा आ रहा है? हैं? आपको मजा आता होगा, मुझे तो हर वक्त डर ही लगता रहता है। ओफो, तुम भी ना। हेलो हेलो, हाँ हाँ, हम अशरफ मलिक। क्या केस सेटल हो गया? फीस ले जाओ। और नेकी और पूछो से आते हैं। कौन था? नुसरत, एक केस सेटल हो गया है, फीस के लिए बुला रहे हैं, जाओ। चाहिए, और हाँ, आते समय बिरयानी लाना भूलना, चिकन वाली। तुम्हारी जीभ आजकल कुछ ज्यादा ही स्वाद लेने लगी है। खैर, जाता हूँ, ख्याल रखना अपना। रहने दो, पैसे मैं ही दे देती हूँ। ये लो। इनकी जेब हमेशा भरी रहनी चाहिए, खर्च करते ही हाथ पैर गुब्बारा बन जाती हैं। अरे मैं तो अकेली हो गई, अशरफ भी गए, और वो मरा शेखू पूरे 2 महीनों से गायब है, गांव का ही होकर रह गया। या अल्लाह, रहम करना। तुम्हें खुशी नहीं हुई? खुशी? हाँ ना, खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगी। सच? तो फिर हंसो ना। हैं? हंसो ना, हंसो ना। हाँ, हंसती हूँ ना, हंस रही हूँ।
तुम हंस रही हो या हंसते हंसते रो रही हो? खुशी के अश्क है काले जी, खुशी के। क्या हमारे इश्क में तुम गिरियाए दरिया बहाती हो? यानी कि इस उम्र में भी अपनी मार्केट वैल्यू, मतलब मेरा मतलब कम से उम्र वाली उम्र। जी फातिमा, कोई नहीं है, हमें अपना इश्क परवान चढ़ा ही लेना चाहिए। हैं? मगर अशरफ जी तो यहाँ नहीं है, उनके बगैर कैसे? जाने मन, अब दिल मानता नहीं है। आठों पहर बजता है चूं चां चूं चां चूं। इस उम्र में दिल अक्सर बचता है तो पेस मेकर क्यों नहीं लगा अरे देते? आई, इसमें उम्र का क्या लेना देना? यह तो मोहब्बत का संगीत है। चूं चां चूं चां चां। देखिए काली जी, ये मैरिज ब्यूरो है, कोई आ जाएगा, प्लीज अपने पर कंट्रोल कीजिए। आने दो नामराज, जो भी आता है, हमें तो अपना इश्क परवान चढ़ा ही लेना चाहिए। आज दिल वाला दुल्हनिया लेके ही जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, दूल्हा बन के आए हैं, आज तो दुल्हनिया लेके ही जाएंगे। है? मगर अभी इतनी जल्दी भी क्या है? मतलब अभी मेरी उम्र ही क्या है? उम्र? बेगम, उम्र तो अभी क्या ही है, मगर मेरा पोता लव मैरिज करने जा रहा है। क्या? पोता? हाँ, सब अपनी अपनी तकदीर है जी। पोता मगर तुम ये अंगूठी तो पहन ही सकती हो। है? अंगूठी? हाँ, हमारी मंगनी का तोहफा। बस काले खान, बस आज की मीटिंग ओवर। अगली मीटिंग मंडे को। कम विथ 4000 रुपीज मेरी फीस। गो, ऐसे गो, नो, आउट आउट आउट। इतनी हद तक? इतना बड़ा धोखा? अब बेगम ये सब क्या है? बस काले खान, बस। मैं आपकी बेगम नहीं, नुसरत मलिक हूँ। इस जाहिर और फरेबी आदमी की बीवी हूँ। क्यों बीवी? हाँ, अपनी गरीबी से तंग आकर इस आदमी ने ऐसा काम खोला कि मैं परी का बकरा बन गई। इसके पैसों का लालच बढ़ता गया और मैं बिना वजह चक्की के पाटों में पीसती गई। औरत ही ना, होठ सिल गए थे, कुछ ना कह सकी। क्या कोई शख्स अब पैसों के लिए इतना गिर सकता है जो अपनी ही बीवी की बारात में नाचे? ऐसा वाकया अपनी 55 वर्ष की उम्र में पहली दफा देख रहा हूँ। काली जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। काली जी, सारा कर्ज तो नहीं, पर हाँ, इस चूड़ी को रख लीजिए, कुछ कर्ज से मुझे निजात मिल जाएगी। ना ना फातिमा, ना, तुम वाकई फरिश्ता हो। और यह आदमी शैतान तुम्हारी जिंदगी में। दरअसल गलती मेरी ही थी, जो इस ढलती उम्र में फिर जिंदगी बसाने चला था, पर गलती से तुम्हारी ही जिंदगी बर्बाद करते चला गया। मुझ पर, तुम पर कोई कर्ज नहीं है। यह चूड़ी तुम्हारी अमानत है। खुदा तुम्हें खुशियां बख्शे। खुदा हाफिज, चलता हूँ।
फातिमा, तुम लंदन से कब लौटी? और ये मनहूसी सी क्यों चाहिए तुम्हारे चेहरे पर? सब खैर तो है ना? कुछ भी खैर नहीं है। चश्मे नम है, रज़ो गम है, इस फत्तो नाचीज का सितम ही करम है। सपुर्दे खाक हो जाने का जी चाहता है मेरा। क्या तुम्हारे शोहर ने तुम्हारा सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे तो नहीं? कहाँ का शोहर, कैसा शोहर भाभी जान? उस छोकरे ने धोखा किया है मेरे साथ। 3 महीने तक इश्क का पेचा लड़ाता रहा, झूठे झूठे वादे करता रहा, झूठी झूठी बातें करता रहा, सिर्फ मेरे पैसे के लिए। सारा बैंक का पैसा ले गया मेरे से। उसको अब मेरा क्या होगा भाभी जान? मुझे तो पानी पिलाने वाला भी कोई ना होगा, रोने वाला भी कोई ना होगा। आपकी उम्र 55 बरस? अब सर्दियाँ आने वाली हैं, चीज़ें फैलती नहीं, सिकुड़ती हैं। अब 55 भी सिकुड़ेंगे और 48 बन जाएंगे। कितनी प्यारी बातें करते हैं, शादीशुदा है? अरे वो तो 30 साल पुरानी बात हो गई। अभी तो हम कुंवारे हैं और एक हम सफर की तलाश में और फिरते मारे मारे हैं। तो आपकी तलाश खत्म हुई, आप मुझे खास पसंद आए। हमें भी आप काफी पसंद आई बेगम। क्या बेगम? क्या बेगम? फातिमा, जल्दी से अंगूठी पहन लो, अब फिर ना कोई बखेड़ा खड़ा हो जाए। मगर पहले अशरफ भाई को तो बता दो, जिनके ब्यूरो में हम एक हो पाए हैं। अशरफ भाईजान? हाँ, इनकी मुट्ठी तो गर्म होनी ही चाहिए। क्यों अशरफ मियाँ, क्या नजराना पेश करूं? अब पहली बीवी का और अब बहन का। क्यों? बस काले खान, मुझे और बेइज्जत मत करो। मैं अपनी बहन की शादी की दलाली नहीं खा सकता। हाँ, मैं खाने नहीं जाना तुम्हें फिर से। बस काले खान, मुझे मेरी बीवी के थप्पड़ ने जिंदगी की असलियत से रूबरू करा दिया है। मैं पैसा कमाने का शॉर्टकट तरीका अपना रहा था, मुझे माफ कर दो। चल 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 बाहर निकल, या शोर शराबा क्या? बाहर निकल बाहर। तू चलेगा जल्दी, आराम से जा। चलो बात सुनते हैं आपकी। चलो उधर, चल चल चल, बचाते हैं तुझे। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बता। मुझे माफ कर दो। चल खड़ो, मुझे माफ कर। मेरी बात सुन, गलती हो गई। मैं बोल रहा हूँ, इधर सब बात सुनो। फातिमा जी, ये रहा आपका मुजरिम। पैसे आपके एटीएम से सारे पैसे इसने निकाले, और जो वसीम बन के आपके फैमिली के साथ मजाक कर रहा था।
ये आपका मुजरिम। कुकु क्या? तुम थे वो जिसने मेरे साथ ऐसा किया? मेरा सारा रुपया, सारा पैसा लूट ले गए। बेशरम गई क्या? मैं बोल रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो तुझे, माफ कर दो तुझे माफ कर दूं। और शरीफों के पैसे लूटते हो, खड़ा हो, चल खड़ा। भागता था, कहाँ भाग रहा है? मैं कह रहा हूँ इधर, अगर भागा मुझे बचा दो उस्ताद, मुझे बचा दो इसे। भाभी जान मुझे बचाओ। कोई बात नहीं शेखू, गलतियां इंसान से होती रहती हैं। अच्छा, चोर मुसेरे भाई। अब फातिमा, यूं एटीएम कार्ड किसी को देना अच्छी बात नहीं है। अब 20 मिनट बेगम, अब 20 मिनट। मेरी बात तो सुनो, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अभी भी सुननी है बात तेरी, अभी भी सुननी है बात तेरी। वो क्या है ना, मैं भी तो इससे यही कहता था। मर जाए तू शेखू, मेरा सारा रुपया लूट गया, अब ये कह रहा है तू? अरे मैं भी तो तेरे को यही समझाता था कि मत करो मुझ पर इतना भरोसा, पर ये मानती कहाँ थी? ऊपर गिरते थे। ऊपर गिरती थी। चुप कर शेखू, वे तू पैदा ही लोगों के बीच दरारें डालने के लिए हुआ है। जो मेरी फातिमा के लिए ऐसे बोलता है? मेरी फातिमा के लिए? उस्ताद मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, गलतियां तो होती रहती हैं जिंदगी में। अच्छा, चोर मुसेरे भाई। गलती हो गई भाभी जान, मुझे माफ कर दो भाभी। मुझे भी माफ कर दो सुखों की चाबी। मैं जा रही हूँ। जा रही हो? शौक से जाओ, मगर आज जावेद भाई बेटी के रिश्ते की बात करने वाले हैं और रजिस्ट्रेशन फीस 7,000। क्या? अभी आपने नाटक देखा चोर मसेरे भाई, रजनीश सूसा जी का लिखा हुआ ये नाटक था। इसमें भाग लेने वाले कलाकार इस तरह से थे: जैन सिंह, अशरफ, गोपाल कृष्ण, शेखू और नसीम का रोल यही होगा। मोनिका ठाकुर, नुसरत, ये मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया है। समीना अख्तर, फातिमा का रोल। धर्मिंदर राठौर, काले खान, राकेश कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर आर.के. पुरी, और बैक स्टेज जिन लोगों ने हमारा साथ किया है और जिन्होंने ये सारा गीत वगैरह कंपोज किए थे, कंपोज तो नहीं कह सकते, जो भी इस नाटक के लिए किया था। म्यूजिक धर्मिंदर राठौर, उनके साथ दे रहे थे राकेश पुरी। सब डिजाइन किया था गोपाल कृष्ण जैद सिंह ने। कास्टम अनम खान, सबीना और मोनिका। मेकअप था मैं खुद आपके कदमों में दूर। डायरेक्टर थे आसिम खान, साउंड था राकेश पुरी, प्रॉप राशिद खान और फोटोग्राफ और वीडियो कर रहे थे हीरा मनी।